देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसकी एक बड़ी सफलता ये थी कि उसने इस देश के लाखों लोगों को, खासकर युवकों को और युवतियों को एक अभियान से जोड़ा, जो कि इस देश को बेहतर बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक अभियान था। बहुत सारे युवक लोग बहुत आदर्श के साथ पहली बार अपने घर से निकले, देश के लिए कुछ करने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। उसी से आम आदमी पार्टी पैदा हुई और आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि ये एक कोई आम पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है और ये पार्टी कुछ उसूलों पर बनाई गई है: पारदर्शिता, जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र और स्वराज। और इन्हीं उसूलों पर यह पार्टी काम करेगी और राजनीति को बदलेगी और व्यवस्था परिवर्तन का काम करेगी। लेकिन धीरे धीरे जो हाल में कुछ चीज़ें हुई, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि आम आदमी पार्टी अपने उसूलों से बिछड़ चुकी है और जो पारदर्शिता और जवाबदेही और आंतरिक लोकतंत्र और स्वराज के उसूलों पर बनाई गई थी, उन उसूलों को उसने छोड़ दिया और व्यवस्था परिवर्तन का काम करने के बजाय उसी व्यवस्था का एक हिस्सा धीरे धीरे बन गई। इससे देश के उन नौजवानों को, उन लोगों को बहुत ही धक्का लगा, उनको बहुत ठगा हुआ सा वो लोग महसूस करने लगे कि भाई इतनी मेहनत और इतने आदर्श के साथ जिस पार्टी का गठन किया था, वो एक आम पार्टी बन गई। जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई थी, उसी व्यवस्था का एक हिस्सा बन गई। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि ये जो आदर्शवाद बाहर निकला था और ये जो युवक लोग अपने घर से बाहर निकले थे पहली बार कुछ सार्वजनिक काम में जुटने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए, इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो ऊर्जा है, उसको संभाला जा सके, उसको और बढ़ावा दिया जा सके, उसको उसी व्यवस्था परिवर्तन और वैकल्पिक राजनीति में और उन्हीं उसूलों के साथ जोड़ा जा सके। स्वराज अभियान का गठन उस ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। लेकिन स्वराज अभियान सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्रित अभियान नहीं है। स्वराज अभियान इस देश में जो जो बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो इस देश की कानूनी, न्यायिक, भ्रष्टाचार की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और इलेक्शन की व्यवस्था को बदलने का काम हो, चाहे इस देश का जो विकास का मॉडल है, जो कि आज सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पर आधारित है, जिस मॉडल से तरह तरह की समस्याएं पैदा होती जा रही हैं और जो मॉडल अब आगे चल नहीं सकता, इस मॉडल को बदल के एक ऐसा मॉडल बनाने का मुद्दा हो जो कि पर्यावरण का भी विनाश ना करे, जो कि हर नागरिक को कोई काम दिलवा सके, जिसमें कि हर नागरिक की अच्छी शिक्षा हो सके, जिसमें कि उसको वो सब मूल सुविधाएं मिल सकें जो कि एक डिग्निफाइड ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं। उन ऐसा विकास का मॉडल, और जो कि समता भी लेकर आए, जो कि इतनी जो असमानता है आज हमारे समाज में, उसको कम कर सके, ऐसा डेवलपमेंट मॉडल बनाने की ज़रूरत है। और स्वराज अभियान का एक बड़ा मुद्दा होगा कि इस देश में एक बहस छेड़ें कि कैसा डेवलपमेंट मॉडल इस देश को ज़रूरत है,
और उसको कार्यान्वित करने के लिए क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है और उस बदलाव को लाने के लिए किस तरह का अभियान चलाने की ज़रूरत है।